हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है पांडे टेक क्लासेस पर। और मैं वाचस्पति पांडे आप लोगों को एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सब आप जानते ही हैं कि यूपी पीसीएल में TG2 की वैकेंसी आई हुई है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन इसमें एक आपको बहुत ही विशेष सूचना देनी है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास फ़ोन करते हैं जो ऑफ़लाइन क्लासेस में पढ़ते थे। जब क्लासेस चलती थी तो फ़ोन करते हैं कि क्या सर, इसकी जो फॉर्म भर रहे हैं इसकी डेट जो 22 जुलाई तक है, तो क्या ये डेट सर बढ़ेगी या आगे इसके फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि 22 जुलाई डेट उसने दिया है, तो आप 22 जुलाई के पहले पहले फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि डेट बढ़ना तो ठीक है, बढ़ना तो चाहिए ही, क्योंकि 10 तारीख से लगभग आपका फॉर्म ये भराना शुरू हुआ। तो 10 दिन में कोई फॉर्म नहीं भराता है, और बीच में 2-3 दिन लॉकडाउन भी हो गया था। तो इस वजह से डेट तो इसकी बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी भी हमको लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है 22 जुलाई तक फॉर्म सभी लोग भर लेंगे, जिससे ये ना रह जाए अगर मान लो इन केस 0.1% भी अगर हम देखें, अगर मान लो नहीं बढ़ाया तो हम फॉर्म भरने से रह जाएंगे। इस वजह से जो है फॉर्म हमको भर लेना है 22 जुलाई तक। दूसरी बात यह है कि कुछ लड़के हमारे पास ये फ़ोन किए कि सर इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या मांगा हुआ है, क्योंकि वो सरकारी रिजल्ट पे देख रहे हैं तो सरकारी रिजल्ट पे डेट ऑफ बर्थ 21 से 40 वर्ष दिया हुआ है, और जो नोटिफिकेशन है उसमें 18 से 40 दिया है। तो एकदम कंफ्यूज किसी कीमत पे ना हो, इसमें जो एज बॉन्ड है वो 18 से 40 का ही है। 21 के लिए आप परेशान ना हो, सरकारी पे जो दिया है उसका कोई मतलब नहीं है। जो इसमें एज है वो 18 से 40 ही होता है। तो इस पे किसी तरीके का टेंशन ना लें, आराम से आप फॉर्म फिलअप करें। दूसरा चीज़, एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लड़के ये पूछ रहे हैं कि सर क्या पेपर होगा, पेपर कब होगा, ये कब तक होगा, इसके बारे में बताइए। तो पेपर के विषय में यही है कि अगर मान लो ये फॉर्म की डेट बढ़ा दिए कि फॉर्म और एक 10-15 दिन और मान लीजिए आगे तक बढ़वाते हैं ये, तो ऑब्वियस है कि पेपर का डेट तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15 अगस्त तक, क्योंकि इन्होंने कहा है नोटिफिकेशन में कि 15 अगस्त तक, हम से अगस्त के सेकंड वीक में पेपर करवा देंगे। तो आप अपनी पढ़ाई उसी तरीके से जारी रखें कि आप 15 अगस्त तक सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करें। और इसको मान लो अगर डेट बढ़ भी गई तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, हमको समय मिल गया और हम लोग उस पर जो है, अगर समय मिल जाएगा तो तैयारी करने का और अच्छा मौका मिल जाएगा। वैसे उम्मीद तो ये भी कम है क्योंकि पेपर सब टल रहे हैं, तो उम्मीद कम है कि ये पेपर करवा लेंगे। देखो ये चीज़ें सब सही हैं, ठीक है, मानता हूँ नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। मान लो वही है ना, 0.1% भी मान लो अगर करवा दिया तो फिर हम सिलेक्शन लेने से रह जाएंगे और हमारी तैयारी फिर नहीं हो पाई। क्योंकि अगर अचानक से जब पेपर की डेट आती है ना, तो जो दिमाग में चीज़ें रहती हैं ना वो भी भूल जाती हैं, तो उस तरीके से तैयारी नहीं हो पाती है। एक स्थिरता से जो स्टेबिलिटी होती है वो दिमाग से चली जाती है, नहीं हो पाता है। तो इस वजह से टारगेट आप मान के चलें कि 15 अगस्त तक पेपर इनको कराना है, और अगर इसके बाद डेट आगे तक बढ़ती है तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा। और क्लासेस की जहाँ तक बात है, सब बच्चे हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर क्लास का क्या होगा, क्लास का। अब इससे आप लोग जान ही रहे हैं, सब इससे तो अनभिज्ञ नहीं है कि कोरोना काल तो चल ही रहा है, कोरोना संकट है। तो क्लासेस जो है अभी तो संभव दिख नहीं रही हैं, क्योंकि मैं भी आज इतने दिनों से परेशान हूँ कि किसी तरीके से क्लासेस को रन कराया जा सके, क्लासेस को रन कराया जाए। लेकिन हमको लग नहीं रहा है, धीरे इंतज़ार की घड़ी जो है एकदम, सब्र की घड़ी जो है एकदम टूट रही है। स्टूडेंट्स की भी रोज़ मेरे पास 2-4 कॉल आ जाते हैं कि सर क्या होगा क्या होगा। और कुछ बच्चे जो पुराने वाले हैं वो तो पढ़ लिए हैं, तो उनका तो मान लो चलो ठीक है। जो नए बच्चे हैं जो अभी तत्काल में एडमिशन लिए थे, उनके लिए तो समस्या क्रिएट हो गई है, सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ है, तो उनके लिए दिक्कत थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी अब क्लासेस की व्यवस्था हम कर रहे हैं और उसके प्रयास में है। जल्दी ही आपको यूट्यूब पे क्लासेस मैं उपलब्ध करवाऊंगा, और उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको क्लासेस जल्दी ही उपलब्ध करवाऊंगा। और इसके लिए एक चीज़ और आप ध्यान दें कि फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय उसका
आप प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी एक समस्या हुई कि फॉर्म भरे उसके बाद उनका प्रिंट आउट नहीं निकला और उनका डाटा इरेज हो गया, तो उनको एडमिट कार्ड निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई, मोबाइल का डाटा इरेज हो गया तो काफ़ी दिक्कत हुई। तो आप प्रिंट आउट ज़रूर फॉर्म का निकाल लीजिएगा। और बाकी सब यही बातें हैं। यूट्यूब पे आपको जल्दी ही क्लासेस आपको मिलेंगी, और जैसे भी होगा मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आपको इसके बारे में सूचना उपलब्ध कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।